हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो CSIR नेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम हो गया। 27 जुलाई को CSIR नेट केमिकल साइंस का। तो वो एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम का रिव्यू कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, पेपर किस तरीके से आया था इस बार, क्या पिछली बार से अलग था या नहीं, सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार मैं भी आपके लिए एग्ज़ाम देकर आया था कि भाई देख कर आते हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कैसा एग्ज़ाम का लेवल है। तो देखिए, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से, ठीक है, क्योंकि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर वही रहता है। तो पहले तो बात कर लेते हैं ओवरव्यू का, ठीक है, कि अगर मैं एक ही शब्द में कहूं कि पेपर का लेवल कैसा था तो क्या कहना चाहिए। तो देखो, पेपर ऐसा था कि हर बार से पेपर अलग था। हर बार से अलग था मतलब कि हर पार्ट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऐसा नहीं था क्योंकि पेपर मैंने देखा, ऑर्गेनोमेटालिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें देखी जिनसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो जैसे OMC हर बार आती थी आपकी 20 to 30 मार्क्स की। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। कोई एक टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं था, हर तरफ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो सारे टॉपिक से आए हुए थे, ऐसा नहीं था किसी एक टॉपिक से कराए गए होंगे आपके क्वेश्चन। दूसरी चीज, जो आपका पार्ट सी था, तो एग्जाम का जो लेवल था ना, वो लेवल ऐसा था कि पेपर में आप ये कह सकते हो कि करने लायक था। अगर आप JRF निकालना चाहते हो तो निकल सकता था, अगर आपने सही से तैयारी करी होगी तो पार्ट सी जो था, पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करना मॉडरेट था। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों कवर कर रखे हैं, तब 25 क्वेश्चन करना आसान था। ऐसा नहीं था कि आप ये सोचो कि 60 में से आपको 30-35 क्वेश्चन, मान लो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर 35 में से कौन से 25 आपको सेलेक्ट करने हैं, इस तरह का सिनेरियो कम था। मैक्सिमम हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात कर ली और मैंने भी पेपर को जिस हिसाब से देखा, अटेम्प्ट किया, उसमें देखा कि मैंने आप जो पार्ट सी में 60 में से 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर 20 से 25 तक का मतलब जो सही से पढ़कर गए होंगे स्टूडेंट्स वही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करना, 20 क्वेश्चन करना आसान था, 20 से ऊपर जाना थोड़ा सा टफ था। तो 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो अगर आप पार्ट सी में, तो इसका मतलब है पेपर को, पार्ट सी को इजी ही कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में 40 में से 15-20 क्वेश्चन करना काफी इजी था। 15-20 क्वेश्चन करना काफी इजी था, ठीक है। तो पार्ट बी भी कहीं ना कहीं इजी ही था। और जो आपका पार्ट ए था, तो पार्ट ए में 10 क्वेश्चन किए जा सकते थे अगर आपने थोड़ा सा मतलब 10 क्या नहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते थे। तो ओवरऑल ऐसा है कि पार्ट बी काफी लोगों को इजी लग रहा है, पार्ट ए भी लोगों को इजी लग रहा है, बट पार्ट सी में काफी सारे लोग फंस रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बी आसान था, पार्ट ए आसान था, और पार्ट सी में 20 से ज्यादा क्वेश्चन करना थोड़ा सा ट्रिकी था। जिन लोगों ने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे उन लोगों को वो क्वेश्चन इजी लगा होगा। तो पेपर का लेवल मैं मॉडरेट ही कहूंगा, ठीक है। ओवरव्यू में मैं यही कहूंगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। अगर आप सही से टाइम को मैनेज किया होगा, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही किया होगा, तो टाइम मैनेजमेंट सही करने पर 20 to 25 क्वेश्चन पार्ट सी में किए जा सकते थे आसानी से, ठीक है। इसके बाद अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 20 क्वेश्चन, 20 या 20 से ज्यादा भी आप कर सकते थे। तो 20 क्वेश्चन करना पार्ट बी में भी कहीं ना कहीं ठीक ही था। और 7 से 10 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में करने लायक थे, ठीक है, अगर आपने सारे पूरे 20 क्वेश्चन देखे होंगे पार्ट ए में। तो इस हिसाब से अगर आप जनरलाइजेशन देखेंगे तो जनरलाइजेशन में यही होगा कि भाई 80 नंबर यहां से, 40 नंबर यहां से और 10 नंबर यहां से, तो 130 नंबर लाना अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप ला सकते थे, ठीक है। तो इसलिए पेपर का लेवल मॉडरेट कहूंगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आपको इजी लगा होगा, और कई क्वेश्चन तो रिपीटेड भी थे, ठीक है। जैसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का n का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 a² kT, ऐसे करके रिएक्शन जो पहले आ चुकी है वो आई थी, ठीक है। NMR में आपका 2.35 और 2.15 में वैल्यू आ रही थी दो सिग्नल्स की, और एक टेस्ला जो था वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी, तो जो उनके बीच का डिफरेंस था उसको हर्ट्ज में बताना था, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक्स में TeB9H11 ये वाला क्वेश्चन था।
तो ऐसा था कि पेपर मॉडरेट से इजी लेवल का ही था, टफ नहीं कहेंगे। अब भाई जिसने पढ़ाई नहीं है तो उसके लिए तो टफ रहेगा ही रहेगा। और कट ऑफ तो अभी बिल्कुल बताना स्टार्टिंग में ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, बट पिछली बार जो एग्ज़ाम था उससे थोड़ा सा पेपर टफ था। पिछली बार भी ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था, बट उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पेपर टफ इस बार रहा ही। और टफ होने का जो भी टफ कह रहा है उसका सिर्फ एक ही मतलब है, उसका ये मतलब है कि आप ये समझो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल जो दो दो टॉपिक पढ़ के गए थे लोग, उनके साथ समस्या आएगी। जिन लोगों ने तीनों टॉपिक को सही से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों को पढ़ रखा था, हाँ बहुत अच्छे लेवल का नहीं पढ़ रखा था, उन लोगों के चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन होने के, और जिन लोगों ने दो दो टॉपिक सेलेक्ट कर रखे थे उनके साथ थोड़े चांसेस कम है। तो ये आपका एग्जाम रिव्यू है। मैंने सोचा था एग्जाम सेंटर से ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, बट बहुत गर्मी के चक्कर में मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। पेपर आप ये समझो कि पार्ट बी में आप 20 क्वेश्चन कर सकते थे, सॉरी हाँ 20 क्वेश्चन पार्ट बी में कर सकते थे, 20 क्वेश्चन पार्ट सी में कर सकते थे, और 10 क्वेश्चन आप पार्ट ए में कर सकते थे। इतने किए जा सकते थे। तो अगर इतना किया जा सकता है तो पेपर मॉडरेट लेवल का ही था। टफ कह सकते हो कि भाई टफ भी, आप देखो सबका ही बहुत डाइवर्स नेचर होता है कि कोई टफ कह देगा, कोई इजी कह देगा, कोई मॉडरेट से टफ कह देगा, कोई मॉडरेट से इजी कह देगा। बट कितने कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे अगर आपने पढ़ा होगा ठीक ठाक लेवल पे। 3 महीने भी अगर आपने मन लगा के पढ़ा होगा तो पार्ट बी में पार्ट सी में 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे सही, उसके ऊपर कर पाए तो और अच्छी बात है। पार्ट बी में भी 35 की जगह आप 20 क्वेश्चन सही कर सकते थे, और पार्ट ए में भी 5 क्वेश्चन तो थे ही थे सीधे सीधे आसान आसान, अगर पूरे 20 क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। दूसरा एक चीज और थी ये, हाँ कि मॉडरेट से जो टफ की तरफ कहानी बढ़ रही है, वो इसलिए आप कह सकते हो कि टाइम का थोड़ा इशू था। ठीक है, टाइम का थोड़ा इशू था। ठीक है, टाइम आप पार्ट सी में बहुत सारे बच्चों ने बताया मुझे कि पार्ट सी को ही कंप्लीट करने में 1.5 घंटे लगे हैं, पार्ट बी को कंप्लीट करने में 1 घंटा लगा है, फिर उसके बाद आधा घंटा पार्ट ए में दिया है, तो लास्ट में ओवरव्यू करने के लिए जो टाइम होता है ना आधे घंटे 20 मिनट का, वो नहीं मिला है लोगों को। तो कई लोग पार्ट ए को कर ही नहीं पाए होंगे। तो आपका भी कैसा रिव्यू है, आपका भी कैसा सजेशन है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए नीचे। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आप लोगों को याद हैं, जो जो क्वेश्चन आप लोगों को याद हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 8090260411। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दीजिए जो जो क्वेश्चन आपको याद हैं, या फिर जो जो क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग मेमोरी के बेस पर जो एक वीडियो सोल्यूशन टाइप से होगा वो आज शाम को ही अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। और बाकी अपनी तरफ से भी आप लोग फीडबैक एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा पेपर। ठीक है, बाकी बात करते हैं मैटकेम के स्टूडेंट से। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो कैसा रहा बताओ। नोट से काफी कुछ आया हुआ था। एक आपका जो क्वेश्चन आया था इनहिबिटर का एड्जॉर्प्शन में, NH3 का एड्जॉर्प्शन हो रहा है और H2 जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनहिबिट कर रहा है रिएक्शन को, तो वो डायरेक्टली नोट्स से था। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने जो बना के भेजे थे पॉलीमर सरफेस, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक्स में ग्रब्स कैटलिस्ट की जो रिएक्शन कराई हुई है वही आई थी। ठीक है, और आइसोलोबल फ्रेगमेंट आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और थर्मो में भी क्वेश्चन जैसे यूजुअल पूछे जाते थे वैसे नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थे। अगर आपने थर्मो सही से पढ़ी होगी तो वहां से भी आप क्वेश्चन कर पाए होंगे। ठीक है, तो अपना भी फीडबैक आप सब लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप सबके कमेंट भी जरूर देखना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन कुछ देर में आपके लिए अपलोड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।